आज बिग स्टॉक्स में कौन कौन से? देखिए, आज बिग स्टॉक्स में मैं पहले तो ले रहा हूँ 3 स्टॉक्स पर फोकस कर रहा हूँ। मैंने सुबह उसके ऊपर रील भी बनाई है एक, वैसे जोमेटो, यूपीएल और श्रीराम फाइनेंस। अब मैं आता हूँ क्यों इस पर। आज इंडेक्स की एक सब कमेटी की मीटिंग होगी जिसमें इंडेक्स पर व्यू लिया जाएगा। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वॉच आउट करने का होगा कि निफ्टी में क्या चेंज होगा। देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, यूपीएल निफ्टी से बाहर होगा। अच्छा, बाय द वे, ये यूपीएल, पहले यूपीएल का चार्ट दिखाइए। यूपीएल निफ्टी से बाहर होगा, ये ऑलमोस्ट क्लियर है। यूपीएल का 6 महीने का और 1 साल का चार्ट और रख दीजिए स्क्रीन पर। नॉर्मली, एनेक्डोटली, हर बार ऐसा होता है जब भी एक स्टॉक इंडेक्स से बाहर निकाला जाता है वो बॉटम आउट हो जाता है, क्योंकि ये सब बैकवर्ड लुकिंग है ना। अब इसका मार्केट कैप इतना गिर गया है, ऑब्वियसली अब इंडेक्स से बाहर हो रहा है तो सब फंड बेचेंगे। नॉर्मली यहाँ बॉटम बनता है। तो अगर आप एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं और अगर आप एक हाई रिस्क टेकर हैं, बाय द वे, तो यूपीएल पे ध्यान रखें। एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसको एज पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाने के लिए। अंडर परफॉर्मेंस शायद खत्म होगी यहाँ पर, बट यूपीएल तो बाहर होगा। अब एंट्री किसकी होगी? 2 नामों की चर्चा हो रही है। नुवामा कह रही है कि श्रीराम फाइनेंस आ सकता है, और एक कल मार्केट में बस था कि शायद श्रीराम फाइनेंस ना आए तो जोमेटो आ जाए, ये पॉसिबिलिटी है। अब मैं दोनों को पढ़ रहा था कि कौन सा आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है फ्री फ्लोट मार्केट कैप का। जो नॉन प्रमोटर का मार्केट कैप होता है वो सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है। फ्री फ्लोट मार्केट कैप के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो जोमेटो का ज़्यादा है। 98,000 करोड़ का जोमेटो का फ्री फ्लोट मार्केट कैप है। श्रीराम फाइनेंस का करीब करीब 65,000 करोड़ का फ्री फ्लोट मार्केट कैप है। बाकी सारे क्राइटेरियाज में एक क्राइटेरिया और होता है कि इंडेक्स का स्टॉक एफ&ओ में होना चाहिए। जोमेटो एफ&ओ में नहीं है। अब क्या एक बस मार्केट में ये भी है कि क्या एक व्यू लिया जाएगा कि एक एफ&ओ की नई लिस्ट भी आ जाए जिसमें जोमेटो को ऐड कर दें और साथ ही जोमेटो को निफ्टी में भी इंक्लूड कर दें। ऐसे प्रेसिडेंट्स मुझे याद है, एक बहुत पहले हुआ था, जब कोल इंडिया के टाइम पे हुआ था शायद, मुझे याद है, जब कोल इंडिया की साइमल्टेनियस लिस्टिंग हुई थी कैश और एफ&ओ में। उसके बाद से खैर क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया था। लेकिन एनीवे, मैं जो पॉइंट मैं रेज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या ऐसा होगा। एनीवे, दोनों स्टॉक्स पर ध्यान रखें। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बता दूँ आपको। नॉर्मली जो स्टॉक इंडेक्स में इंक्लूड होता है ना, मार्केट उसके बारे में ऑलरेडी कुछ हद तक जानता है। जैसे यूपीएल का आपने चार्ट देखा, मार्केट जानता था कि यूपीएल शायद बाहर होगा। तो कुछ हद तक जोमेटो और इवन श्रीराम फाइनेंस फॉर दैट मैटर, हालांकि श्रीराम फाइनेंस में अभी भी थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट है, कुछ हद तक इन स्टॉक्स में ऑलरेडी हमने रैली देख ली है। खासतौर से जोमेटो में तो देख ही लिए। तो ये जो मौका है ना, ये मुझे लग रहा है इसको चेज़ ना करें। श्रीराम फाइनेंस को बिल्कुल चेज़ ना करें, क्योंकि आज हर कोई कह रहा है श्रीराम फाइनेंस ले लो। तो मुझे लग रहा है कि आज श्रीराम फाइनेंस नहीं चलेगा। समहाउ फीलिंग आ रही है, अगर चल गया तो शायद रैली टिके ना। ठीक है, तो ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हाँ, ऑब्वियसली अगर इंडेक्स में आएगा तो एक बार के लिए तो आपको गैप अप मिलेगा, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आता है या नहीं आता है, क्योंकि हर कोई अभी मान चुका है कि श्रीराम फाइनेंस आएगा। डार्क हॉर्स हो सकता है कि जोमेटो आ जाए, लेकिन उसके लिए वो क्राइटेरिया चेंज करना पड़ेगा या एफ&ओ में उसको डालना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आज ध्यान रखना है। तो ये हमारे आज 3 स्टॉक्स हो गए। उसके अलावा मैं 2 और स्टॉक्स बिग स्टॉक्स में लेके चल रहा हूँ। एक है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल पर जेफरीज की एक बुलिश रिपोर्ट आई है। मेरा तो खैर काफ़ी पॉजिटिव व्यू रहा है भारतीय एयरटेल पर। सबसे कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मर है ये स्टॉक, लगातार हर महीने ऑल टाइम हाई लगा रहा है। 1300 के टारगेट हैं। मुझे लग रहा है कि 1300 के टारगेट भी यहाँ जल्दी आएंगे जो जेफरीज लेके चल रहा है, और वो रीजंस आ जाएंगे कि क्यों वो मान के चल रहे हैं। आरपू में 17% की कैगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाकियों के मुकाबले। तो इसके लिए भारतीय हमारे रेडार पर रहेगा। एक और स्टॉक जो रेडार पर रहेगा ब्रोकरेज व्यू पर, वो है मैक्स फाइनेंशियल। अगेन ये स्टॉक हमारी स्पॉटलाइट में काफ़ी बार आया है। यहाँ पर भी जेफरीज की बाय कॉल है। 1200 का टारगेट है यहाँ पर। और आपको पता ही है कि इंश्योरेंस स्टॉक्स में ये अभी भी रिलेटिवली चीपर स्टॉक है, और 17% की प्रीमियम कैगर की एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर, और 1.26 टाइम्स FY प्राइस टू एबिडा वैल्यू। लीडर्स का हाफ है ये, प्राइवेट प्लेयर में होकर भी लेगेसी इश्यूज रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जब से वो एक्सेस वाली डील हुई ना, इसको थोड़ा सा एक नज़रिया बदल गया लोगों को इसको देखने का। तो इसके लिए ये हमारे आज तो 5 स्टॉक्स हो गए बेसिकली वॉच आउट करने के लिए। 5 स्टॉक्स और 5 बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं जो रडार पे रखने हैं आपको। और देखिए, इंडेक्स में जो बदलाव पॉसिबली अनाउंस हो सकते हैं उन पर भी ब्यूटीफुल चर्चा। रडार पे रखेंगे कोई यूपीएल, कोई जोमेटो, कोई श्रीराम फाइनेंस, प्लस इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज व्यूज के बीच में भारतीय एयरटेल और मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। चलिए अब पैनल को दिखाइए और आज के टॉप कॉल्स के साथ शुरुआत करी जाए।